प्यारे, तो आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी, तो आप लोग का एग्जाम जो है नजदीक आ गया होगा। तो चलिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है, छात्र छात्राएं जो है, सभी का कमेंट आ रहा था, सर सांख्यिकी चैप्टर में क्या होगा और कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है और चैप्टर में क्या महत्वपूर्ण है क्वेश्चन सब। तो टेंशन नहीं लीजिए, उसी के बारे में बात करेंगे। जो पॉइंट है वही पॉइंट हम बताएंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। तो आज हम क्वेश्चन में, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कौन सा, तो माध्य बताएंगे। माध्य आसान तरीका से, माध्यक, उसके बाद बहुलक। यहां से आपको क्वेश्चन बात करें तो 15 नंबर फिक्स है। 15 नंबर आपको फिक्स है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको मजा आएगा। आज हम आप लोग को 15 नंबर फिक्स करने वाले हैं। तो मेरे साथ क्या कीजिए, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, हम नहीं सोचते हैं आप लोग का टाइम बर्बाद हो, तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए हम क्या करते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बोर्ड पे आप लोग को क्वेश्चन दिखता होगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, नहीं दिख रहा है? ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अच्छे तरीका से फोकस कीजिए, ठीक ना मेरे प्यारे। तो देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है निम्न आंकड़ों में से माध्य निकाले। माध्य बोल रहा है निकालने के लिए। आप लोग को अभी इस क्वेश्चन में माध्य निकालेंगे, उसके बाद माध्यक निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। कितना? तो बहुत आसान तरीका से निकालेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आप लास्ट तक बने रहिएगा एग्जाम तक। तो आपको गारंटी लेते हैं हम 95% लाने का गारंटी लेते हैं मैथ में 95%। तो मेरे साथ क्या कीजिए, तो जब तक एग्जाम है तब तक हमारे साथ बने रहिए। तो ठीक ना मेरे प्यारे। तो अभी वीडियो को लास्ट तक आप देखते हैं तो आपको 15 नंबर फिक्स है बिहार बोर्ड में। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। हम बार बार बोल रहे हैं और बोलेंगे भी, ठीक ना मेरे प्यारे। तो चलिए, यहां पे क्या बोल रहा है, निम्न आंकड़ों में से माध्य निकाले। इसमें क्या बोल रहा है, तो माध्य बोल रहा है निकालने के लिए। इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल आप लोग को दिखता होगा। वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद बारंबारता भी दिया हुआ है। दिया हुआ है ना। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ, बोल रहा है माध्य निकालने के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका निकालने के लिए, तो माध्य में कितना लाइन होता है, तो माध्य में 4 लाइन होता है, याद रखिएगा। तो कौन कौन सा लाइन रहता है, तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। माध्य में देखिए, पहले वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल। उसके बाद बात करें तो क्या, तो बारंबारता। उसके बाद और बात करें तो वर्ग चिन्ह। एक और होता है, देखिए बारंबारता को हम कौन चीज से दिखाते हैं, बारंबारता को एफ आई से दिखाते हैं। उसके बाद बात करें तो वर्ग चिन्ह को कौन सा, तो एक्स आई से दिखाते हैं। अब ये दोनों को गुना करके यहां पे लिख देना है, एफ आई इंटू एक्स आई। चलिए, इसमें क्या माध्य में क्या बोले, तो 4 लाइन होता है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, एफ आई इंटू एक्स आई। तो ठीक ना मेरे प्यारे, तो इतना बात आप लोग समझ गए। माध्य में जब भी बोले तो कितना लाइन होता है, तो 4 लाइन होता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। आप लोग को क्या बता रहे हैं, तो आसान तरीका से बता रहे हैं और अपना हिंदी भाषा में सिंपल कठिन सा शब्द में हम आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। तो जब भी बोले माध्य में तो कितना लाइन, तो 4 लाइन होता है। 1, 2, 3, 4, इतना आप लोग समझ गए, ठीक ना मेरे प्यारे। तो अब क्या कीजिए, इसका नकल उतार दीजिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता का क्या कीजिए, दोनों में नकल इसका उतार दीजिए। क्या करना है, तो नकल उतार देना, ठीक ना मेरे प्यारे। देखिए वर्ग अंतराल में कितना है, 0 से लेकर 10 तक दिया हुआ है। उसके बाद बात करें तो 0 से 10 में कितना है, तो 6 है। उसके बाद बात करें तो 10 से 20 में कितना है, 10 से 20 में कितना है, 10 से 20 में बारंबारता कितना है, 10 से 20 में बारंबारता कितना है, तो 9 है। उसके बाद बात करें तो 20 से 30 में देखिए कितना है, 20 से 30 में कितना बारंबारता है, 20 से 30 में कितना बारंबारता है, 8 है। नकल कर रहे हैं, दोनों को सेम उतार रहे हैं इसको। चलिए, उसके बाद करें तो 30 से 40 में देखिए कितना, 30 से 40 में देखिए मेरे प्यारे कितना है, 30 से 40 में 13 है। चलिए, 40 से 50 में देखिए कितना बारंबारता है, 40 से 50 में देखिए कितना है, 40 से 50 में यहाँ पे 20 है। चलिए, ठीक ना मेरे प्यारे, 40 से 50 में कितना है, तो 20 है। इतना आप लोग समझ गए प्यारे, बहुत आसान था, कुछ नहीं किया, सिर्फ नकल उतारे। कौन सा,
तो ये देखिए इस लाइन में वर्ग अंतराल में दिया हुआ, ये रॉ में दिया हुआ है, इसको कॉलम बनाकर हम उतारे। कॉलम कितना बनेगा माध्यम में कितना कॉलम बनेगा, तो 4 कॉलम बनेगा। ये याद रखिएगा, माध्य में कितना कॉलम बनता है, तो 4 कॉलम बनता है। वर्ग अंतराल में बारंबारता वर्ग चिन्ह एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक ना मेरे प्यारे, तो इतना बात आप लोग समझ गए। ठीक ना, बहुत कठिन शब्द में हम आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक ना, अब क्या किए, ये दोनों को नकल उतार दिए, दोनों को नकल उतारे। ठीक ना, अब इसमें क्या बोल रहा है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा करेंगे तो 5 होगा। अब ये दोनों को जोड़िए, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 का आधा कीजिएगा तो 15 होगा मेरे प्यारे। ठीक ना, वर्ग चिन्ह देखिए कैसे निकालेंगे। उसके बाद 20 और 30 दिया हुआ, 20 और 30 का जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 होगा, 50 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। ठीक ना मेरे प्यारे, 25 दे दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ, 30 और 40 है, 30 और 40, 30 और 40 कितना होता है, तो 70 होता है। 70 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 35 होगा। इतना आप लोग समझ गए मेरे प्यारे। उसके बाद देखिए 40 और 50 दिया हुआ है, 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। 90 का आधा करेंगे तो कितना होगा, तो 45 होगा, 45। आप लोग समझ गए वर्ग चिन्ह निकालने का, वर्ग चिन्ह समझ गए निकालने का। तो अब चलिए क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक ना मेरे प्यारे, तो चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, एफ आई और इंटू एफ आई इंटू एक्स आई को क्या कीजिए, गुना करते चलिए। 6 को 5 से गुना कीजिए, 6 पंचे 30 होगा। उसके बाद देखिए 15 और 9 को गुना कीजिए, 135 होगा। उसके बाद देखिए 25 और 8 को गुना कीजिए, 25 और 8 को गुना कीजिए, कितना होगा, 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4। उसके बाद 8 दूना 16, 16 16 4 कितना होता है, तो 200 होगा, 20 होगा। 16 4 20 होता है, 200। अब 35 और 13 को गुना कीजिए, 35 और 13 को गुना कीजिएगा, 35 और 13 को गुना कीजिए तो कितना होता है, 455 होगा, 455। 35 और 13 को गुना कीजिएगा तो अब 20 और 45 को गुना कीजिए, 20 और 45 को गुना कीजिएगा तो कितना होता है, 20 और 45 को गुना कीजिएगा तो 9 पचे 900 होगा, इसका 900 होगा। ठीक ना, 20 और 45 को गुना कीजिएगा तो 900 होगा। तो अब ये क्या कीजिए, सारा को जोड़िए, सारा को जोड़िए, कितना होता है, सारा को जोड़िए। ये 30 दिया हुआ है, उसके बाद 135 है, 200, 455 है, 900 है। ये सारा को जोड़िएगा तो कितना होगा, सारा को जोड़िए। 5 5 10 के शून्य हासिल 1। उसके बाद 3 3 6 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1। उसके बाद 2 1 3 3 3 4 7 7 9 7 9 9 9 9 9 16 16 1 17 1720 हुआ, 1720 हुआ। सारा को जोड़े तो कितना हुआ, तो 1720 हुआ मेरे प्यारे। तो इतना आप लोग समझ गए, बहुत आसान भाषा से आप लोग को समझाए तो हमको लगता है कि आप लोग इतना समझ गए। तो चलिए अब क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और माध्य बराबर फार्मूला जो होता है, फार्मूला पे बैठा के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे, तो चलिए अब बारंबारता देखिए, बारंबारता को जोड़िए तो कितना होता है, बारंबारता को जोड़िए कितना होता है, बारंबारता को जोड़िए कितना होता है, 20 13 33 33 8 41 41 9 50 50 6 56 होगा, 56। इसका सारा को जोड़े, बारंबारता को जोड़े तो 56, एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़े तो 1720 हुआ। ठीक ना, दोनों को जोड़ दिया। अब माध्य बराबर जो फार्मूला आता है, फार्मूला को बैठाइए, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए कितना आसान तरीका है। आप लोग को क्या याद रखना है, सिर्फ एक याद रखना, माध्य बराबर जो फार्मूला आता है, फार्मूला को याद रखिए। उसके बाद माध्य बराबर पूछे तो माध्य बराबर में कितना सा कॉलम बनता है, कौन कौन क्या तो कॉलम बनता है, तो 4 कॉलम बनता है। कौन कौन कॉलम, वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये दोनों तो सेम रहता है। उसके बाद उसमें 2 कॉलम बढ़ जाता है, वर्ग चिन्ह और एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक ना मेरे प्यारे, इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए हम आगे बढ़े। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे, अब माध्य बराबर फार्मूला पे बैठाइए, इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक ना, माध्य बराबर फार्मूला, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखिए यह फार्मूला है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक ना मेरे प्यारे, और इस पे क्या कीजिए, इसको बैठाइए। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर क्या होता है, कितना निकाले हैं, 1720, 1720 बट्टे उसके बाद कितना दिया हुआ है, एफ आई कितना है, एफ आई कितना है, एफ आई 56 है, 56 कितना है, 56 है, 56 को लिख दीजिए। अब दोनों में भागा दीजिए, दोनों में भागा देने के बाद
हम भागा दे के निकाले हैं, दोनों में आप भागा दीजिएगा तो इसका 30.1 आगे कुछ और निकलेगा, इतना आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। देखिए माध्य बराबर कितना आसान तरीका से आप लोग को समझाए, समझ भी गए होंगे मेरे प्यारे। तो चलिए माध्य बराबर आप लोग को समझा दिए। माध्य बराबर ये फार्मूला है, फार्मूला को अच्छे तरीका से देख लीजिए। माध्य बराबर में माध्य बराबर फार्मूला को याद कर लीजिए। उसके बाद माध्य बराबर में बात करें तो इसमें कितना कॉलम बनता है, तो 4 कॉलम बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीका से देख लीजिए, ठीक ना मेरे प्यारे। तो आपको क्या बोले, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, बिहार बोर्ड में माध्य से पूछ देगा, माध्यक से। उसके बाद बात करें तो बहुलक से। ये 3 क्वेश्चन यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आपको ये करा देंगे ना तो फिक्स रहेगा, 15 नंबर फिक्स है भाई, 15 नंबर फिक्स है मेरे प्यारे, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते, माध्य बराबर बता दिए, अब चलते हैं माध्यक, ठीक ना मेरे प्यारे। माध्यक में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे प्यारे, तो इससे पहले हम वीडियो में आप लोग को बताए थे कौन सा, तो माध्य निकालने का। तो अब चलेंगे माध्यक कैसे निकालेंगे, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, हम आप लोगों को सिखाएंगे अब माध्यक, उसके बाद बहुलक। तो ठीक ना मेरे प्यारे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ, बोल रहा है माध्यक निकालने के लिए। तो अब देखिए आसान तरीका से हम आप लोग को बताए थे माध्य में कितना कॉलम बनता है, तो 4 कॉलम बनता है। तो माध्यक में बात करें तो कितना, तो 3 कॉलम बनता है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना मेरे प्यारे। तो चलिए हम कॉलम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए वर्ग अंतराल, उसके बाद बात करें तो बारंबारता, उसके बाद एक और ले लीजिए बारंबारता, उसके बाद बात करें तो एक वर्ग चिन्ह नहीं, संचयी बारंबारता। देखिए इसमें 3 कॉलम बनेगा, 3 कॉलम इसमें बनेगा। पहला में वर्ग अंतराल, उसके बाद बात करें तो बारंबारता, उसके बाद बात करें तो संचयी बारंबारता, ठीक ना मेरे प्यारे। इसमें कितना कॉलम बनेगा, तो 3 कॉलम बनेगा, आप लोग को याद रखना है। इसमें कितना, तो 3 कॉलम बनेगा, 3 कॉलम। माध्यक में कितना, तो 3 कॉलम बनेगा, ठीक ना मेरे प्यारे। तो देखिए 0 से 10 तक में कितना है, 0 से 10 में कितना है, 10 है। उसके बाद 10 से 20 में कितना है, तो 5 है। 20 से 30 में 8 है। 30 से 40 में 13 है। 30 से 40 में कितना है, तो 13 है। उसके बाद बात करें तो 40 से 50 में कितना है, 14 है। ये बेसिक बात है। देखिए नकल किए, ये सब नकल किए, सेम नकल किए यहाँ पे। अब देखिए संचयी बारंबारता क्या होगा, ठीक ना मेरे प्यारे। तो इसको समझिए, संचयी बारंबारता क्या होगा। अब इसको देखिए कैसे निकालेंगे संचयी बारंबारता में। देखिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 10 है, तो 10 को सेम लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, 10 में क्या कीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए। ये दोनों को जोड़िएगा, 10 और 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 15 होगा। 15 में 8 जोड़ दीजिए। 15 में क्या कीजिए, 8 जोड़ दीजिए। 15 8 कितना होता है, 15 8 को जोड़िए, कितना होता है, 23 होगा। 15 8 23। अब 23 में 13 को जोड़ दीजिए। 23 में 13 को जोड़िए, कितना होगा, 23 और 13 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 23 और 13 को जोड़िएगा तो 36 होगा, ठीक ना मेरे प्यारे। अब 36 और 14 को जोड़िए तो कितना होता है, 36 और 14 को जोड़िएगा तो 50 होगा। देखिए इसी को बोलता है संचयी बारंबारता, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए इतना आप लोग समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। तो अब देखिए संचयी बारंबारता निकल गया, बारंबारता और वर्ग अंतराल क्या किए, तो ये दोनों को सेम कर दिए, नकल उतार दिए। इसमें कितना कॉलम बनता है, तो 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम बनता है, ठीक ना। संचयी बारंबारता बढ़ गया। संचयी बारंबारता आप लोग समझ गए कैसे निकालेंगे। ऊपर में जो था सेम लिख दिए, उसके बाद जो नीचे में था ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिए, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिए, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिए, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिए। इतना बात आप लोग समझ गए, ठीक ना। आगे बढ़े, ठीक है मेरे प्यारे, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसको देखिए n बराबर बोलते हैं, n इसको बोलते हैं। n बराबर इसको जोड़िए, कितना होता है, 10 5 15 15 8 23 23 13 23 13 36 36 36 14 50 होता है, ठीक ना मेरे प्यारे। ये देखिए n बराबर कितना निकला, n बराबर 50 निकला। अब आगे बढ़े, माध्यक बराबर फार्मूला, माध्यक पूछ रहा है, माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 कोष्ठ के अंदर -CF/F गुना
एच। ये फार्मूला किसका है? तो माध्यक बराबर फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग को याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक ना मेरे प्यारे। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। तो माध्यक में कितना कॉलम बनता है? तो 3 कॉलम बनता है। आसान तरीका से हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। तो अब माध्यक बराबर फार्मूला पे बैठाइए और इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक ना मेरे प्यारे। तो देखिए n/2 दिया हुआ है, n/2 बराबर क्या है? n/2 n कितना निकला है? तो 50 निकला। 50 में 2 जोड़िए, ये काटिए, यहाँ क्या हो गया? 25 हो गया, 25 हो गया। इसका n/2 कितना निकला? तो 25 निकला। 25 में देखिए सबसे ज्यादा 25 के बाद सबसे ज्यादा कौन है? 25 के बाद यहाँ पे 23 है, 23 के बाद कितना? 25 से ज्यादा कौन है? 25 से ज्यादा 36 है। 25 से ज्यादा कितना है? तो 36 है, 36 है, ठीक ना मेरे प्यारे। तो अब ये क्या हो गया? 36 है, तो ये बारंबारता क्या हो गया? f बराबर कितना हो गया? f बराबर 13 हो गया, f बराबर 13 हो गया, ठीक ना मेरे प्यारे। f बराबर कितना हुआ? तो 13 हुआ। आप लोग समझ गए कैसे? तो देखिए 25 से ज्यादा कितना है? 25 से जो ज्यादा है उसको लीजिए संचयी बारंबारता में, उससे इस साइड क्या कीजिए? जो 13 है, जो इस साइड कोई भी अंक रहे तो वो f बराबर कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े तो चलिए, अब f बराबर निकल गया। अब फार्मूला में क्या बोल रहा है? CF। CF कौन सा है? CF निकालिए। 36 से जो ऊपर है, 36 से जो ऊपर है, 36 से जो ऊपर है, यही CF है। CF बराबर कितना है? CF बराबर कितना है? तो 23 है। CF बराबर कितना है? तो 23 है, ठीक ना मेरे प्यारे। CF बराबर 23 है। अब इसमें कौन बोल रहा है? H। H देखिए, H को H बोल रहा है निकालने के लिए, इसमें H दिया हुआ है। H बराबर क्या होगा? H बराबर क्या होगा? H बराबर दोनों का डिफरेंस कितना है? हर एक में सारा में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? तो 10 है, 10 का डिफरेंस है। H बराबर कितना हुआ? 10 हुआ। अब L देखिए, L बोल रहा है, L दिया हुआ है, L क्या होगा? L क्या होगा? L बराबर क्या होगा? L बराबर क्या होगा? देखिए इसमें 30 है, F बराबर इसमें 30 निकला, तो L बराबर क्या होगा? तो L बराबर इसमें 30 होगा। माध्य वर्ग क्या होता है? माध्यक वर्ग कितना? माध्यक वर्ग L कितना है? 30 है, 30 निकलेगा। 30 जो मध्य, जो सबसे कम है, देखिए 30 और 40 में कम है, 30 है। 30 ये हुआ आप लोग का क्या? तो L बराबर कितना निकला? तो L बराबर आपको निकला 30, L बराबर 30। देखिए अब ये फार्मूला पे बैठाइए, L बराबर कितना है? L बराबर 30 है। उसके बाद प्लस n/2 में कितना? 25। उसके बाद माइनस CF कितना निकला है? CF कितना निकला? 23 बटे, उसके बाद F कितना निकला? F कितना निकला? 13। क्वेश्चन के अंदर H कितना निकला? H देखिए यहाँ पे कितना निकला है? 10 निकला। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको मेरे प्यारे। 30 प्लस 25 में से 23 जाएगा तो 2 बटे 13 गुना 10, ठीक है मेरे प्यारे। 30 प्लस, उसके बाद ये दोनों को क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। 10 गुना 20 बटे 13 बटे कुछ नहीं है, 1 है। अब इसको गुना कीजिए, 13 होगा। 30 को 13 से देखिए भागा दीजिए, कितना होता है? 390 प्लस 13 दुना 20। अब इसको जोड़िए, कितना होगा? 410 बटे 13 इसका आंसर निकल गया। 410 बटे 13 इसका आंसर निकल गया। देखिए हम आप लोग को क्या बोले, माध्य में कितना कॉलम बनता है? तो 4 कॉलम बनता है। माध्यक में कितना? तो 3 कॉलम बनता है। 3 कॉलम बताए। उसके बाद ये फार्मूला है, फार्मूला को याद कीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको यहीं से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को क्या बोले, क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज हो सकता है, यहाँ पे चेंज हो सकता है। 0 से 10 दिया है, 0 से 5 दे सकता है, 0 से 5 देगा, 15 दे सकता है। यहाँ पे 10 के जगह पे क्या देगा? 18 दे सकता है। ये चेंज हो सकता है। और जो बताएंगे, जो थ्योरी हम बता रहे हैं, जो थ्योरी हम आप लोग को बता रहे हैं, इसी पे बैठाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग को क्या बताए? माध्य बताए, माध्यक बताए। अब चलते कहाँ? तो बहुलक। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। तो चलिए माध्यक बता दिया, अब बहुलक में देखिए कैसे करना है। चलिए मेरे प्यारे, तो आप लोग को माध्यक बता दिया। अब चलते हैं बहुलक पे। बहुलक में देखिए बहुत आसान है, बहुलक का फार्मूला आपको याद है तो समझ जाइए, सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक ना मेरे प्यारे, तो हम प्रयास करते हैं बहुत जल्दी समाप्त करने का और बहुत जल्दी समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। तो देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया, दोनों को नकल उतारिए, दोनों को नकल उतारिए। फर्स्ट में नकल उतारिए इसका, एक में दिया हुआ वर्ग अंतराल, एक में दिया हुआ बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया हुआ अंतराल। उसके बाद बात करें तो बारंबारता। देखिए दोनों को सिर्फ कीजिए। 10 से 20 में कितना है? 7 है। उसके बाद 20 से 30 में कितना है? 20 से 30 में 6 है। उसके बाद 30 से 40 में, 30 से 40 में कितना है?
30 से 40 में 5 है, 40 से 50 में कितना, 40 से 50 में है 14 है। उसके बाद 50 से 60 में कितना, 50 से 60 में कितना है 7 है। ये देखिए नकल उतारे, दोनों को सेम उतारे है। इसमें क्या कीजिए, जो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करना है और फार्मूला जो होता है बहुलक का सारा बताएंगे, ठीक ना। पहले देखिए दोनों को क्या किया, नकल होता है। इसमें कितना कलम बनता है, तो नकल सिर्फ दो कलम बनता है, एक कलम उसके बाद 2 कलम। इसमें कितना कलम बनता है, 2 कलम में। देखिए माध्य में कितना बनता है, माध्य में 4, माध्यक में कितना 3, बहुलक में कितना, तो 2। ये बात को याद रखिएगा, ठीक ना मेरे प्यारे। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, इसमें दिया वर्ग अंतराल लिख दिए, बारंबारता लिख दिए, ठीक ना। इतना बात आप लोग समझ गए। अब देखिए जो बारंबारता में जो सबसे ज्यादा कौन है, बारंबारता में सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा ये 14 है। सबसे ज्यादा कितना है, तो 14 है। इसको क्या मानेंगे, तो इसको F1 मान लेते हैं। इसको F1 बराबर कितना होता है, F1 बराबर कितना है, 14 है, ठीक ना मेरे प्यारे। अब देखिए जो सबसे ज्यादा है, ये जो सबसे ज्यादा है उससे आप इसको F1 मान लिया, जो सबसे ऊपर जो ऊपर में है इसको F0 मान लिए। F0 कितना है, 5 है। अब देखिए और जो नीचे में है इसको F2 मान लिए, F2 कितना है, 7 है। इतना बात आप लोग समझ गए, ये बेसिक बात था, आप लोग ये समझ गए, ठीक है मेरे प्यारे। क्या कि जो सबसे ज्यादा था उसको F1 माने, उससे ऊपर वाले F0, जो उससे नीचे वाले F2, ठीक ना। इतना बात आप लोग समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा है, देखिए जो सबसे ज्यादा 14 है, इसमें देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, H बराबर कितना होता है, H बराबर दोनों का डिफरेंस को कौन चीज से दिखाते हैं, तो H से दिखाते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 10 का डिफरेंस है, ठीक ना मेरे प्यारे। अब देखिए जो सबसे ज्यादा है उसमें निम्न सीमा कौन सा है, सबसे ज्यादा में ये दोनों में निम्न सीमा कौन है, निम्न सीमा 40 है। निम्न सीमा कौन सा है, 40 है। जो कम है कितना है, तो 40 है। निम्न सीमा को कौन चीज से दिखाते हैं, तो L बराबर कितना है, तो 40 है। इतना बात आप लोग समझ गए, ठीक ना मेरे प्यारे। तो इतना बात आप लोग समझ गए, तो अब बहुलक फार्मूला पे बैठाइए, सॉल्व कर दीजिए। बहुलक फार्मूला बराबर देखिए क्या होता है, बहुलक फार्मूला देखिए, बहुलक फार्मूला बराबर कितना होता है, L प्लस कोष्ठ के अंदर F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बटा F2 गुना H। देखिए ये फार्मूला कौन सा है, तो बहुलक का फार्मूला है। इस फार्मूला पे इसको बैठाइए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए हमने सोचता आप लोग का टाइम बर्बाद हो, और इसको देखिए कितना आसान, देखिए L भी दिया हुआ है, उसके बाद बात करो तो H भी दिया हुआ है, F1 भी दिया हुआ है, F0 भी दिया हुआ है, F1 F0 F2 सारा दिया हुआ है। इस पे बैठाइए और सॉल्व कर लीजिए। इसको देखिए H कहाँ से लाए, H बराबर 10 कहाँ पे लाए, ये दोनों का डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस को H से दिखाते हैं और डिफरेंस 10 है। L कितना से है, L देखिए L कैसे लाए, जो सबसे ज्यादा कौन है, तो 40 और 50 है। इसमें से निम्न सीमा की बात करें तो 40 होगा, और उस सीमा की बात करें तो 50 होगा। इस बात को समझ गए। निम्न सीमा कितना है, L को दिखाते हैं, निम्न सीमा को L बराबर कितना है, 40 ले लिए। जो सबसे ज्यादा था उसको F1 माने, उससे ऊपर वाले F0, उससे नीचे वाले F2। अब ये फार्मूला पे बैठिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लोग को क्या बताए, माध्य बताए, माध्यक बहुलक 3 बताए हैं। तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेते तो आपको फिक्स 15 नंबर यहां से आएगा। और आप लोग कमेंट कीजिए, हम साइंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के पास लेकर आ रहे हैं। कब, तो एग्जाम से 2 रोज पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम 500 क्वेश्चन बताएंगे ऑब्जेक्टिव, उससे बाहर नहीं जाएगा। और जब तक आप लोग का मैथ का एग्जाम होगा, हर एक चैप्टर में से 5 ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जो बिहार बोर्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा। सब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन उठाएंगे, जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहीं से देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना मेरे प्यारे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।